पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 24-24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल्हिजारा उइद्दत लिलकाफिरीन। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको, जो अल्लाह ताला ने पीछे फरमाया है कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी आयत लिख के ले आओ, या तुम अपने पैराकारों को बुला के ले आओ। तो उधर अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे। अल्लाह ताला को तो सब पता है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई काफिर है, चाहे कोई मुनाफिक है, जो भी है, अल्लाह ताला को तो सब पता है कि इसने क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अभी जो वो करेगा अल्लाह ताला को तो वो भी पता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना तो तुम कर सकते हो और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, तो इस आग से बचो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस आग से बचो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कुरान पाक को पढ़ो, इस पे अमल करो और इसके मुनकर ना बनो और जहन्नम में ना जाओ। आग से बचो यानी जहन्नम में ना जाओ। कुरान पाक पढ़ो, इसी को अपनी किताब समझो। आखिरत की यही, अब से लेके आखिरत तक यही सीधा रास्ता है, और इस पे चलो और आग से बच जाओ, जिसका ईंधन आदमी होंगे। जिस जहन्नम में लकड़ियां नहीं जलाई जाएंगी बल्कि तो अस्तगफिरुल्लाह इंसानों को जलाया जाएगा, और इंसान उसमें जल रहे होंगे और इंसान उसमें डाले जाएंगे, यानी काफिर और पत्थर, यानी इनके बुत हैं। तो बस तक फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसमें काफिर जाएंगे और पत्थर होंगे उसमें, जो उनके बुत होंगे वो पत्थर की तरह बन चुके होंगे और उनको जलाया जाएगा। और काफिरों की, और ये काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह ताला ने तो बस तक फिर मुसलमानों के लिए नहीं, क्योंकि मुसलमान अल्लाह ताला को मुसलमान समझते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अगर काफिरों जैसे काम करेंगे मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे नहीं चलेंगे, जो नबी उनको भेजा अल्लाह ताला ने करके दिखाया उसने अमली जिंदगी में सब कुछ, ताकि वो ये ना कहें कि कोई फरिश्ता था हमें पता नहीं चला वो क्या करता था। उन्होंने इंसान ही भेजा ताकि उसको देखें, वैसा करें सब कुछ। उन्होंने करके भी दिखाया प्रैक्टिकली, और किताब भी नाजिल की जो एक एक लफ्ज आज भी वाज़े तौहीद और हिदायत पर है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जो इस पे नहीं चलेगा तो बस तक फिर वो तो जहन्नम में जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं जहन्नम से बचो, क्योंकि ये काफिरों के लिए, और जब मुसलमान ही इसका इनकार करेंगे तो जहरी बात है वो भी तो बस तक फिर उसी में जाएंगे जिसमें कोई लकड़ियां वगैरह नहीं जल रही होंगी, इंसान डाले जाएंगे और पत्थर की तरह उनके जिस्म अगर वो जल रहे होंगे तो बस तक फिर। और जो अब हम मरेंगे, मरने के बाद उठेंगे, आखिरत की जिंदगी होगी, तो उसमें फिर वो सारी जिंदगी बाद की जिंदगी वो जलते रहेंगे। जो भी तो बस तक फिर अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी नहीं करेगा, इनकार करेगा पैगंबरों का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कुरान पाक का, यानी इनकार का मतलब है कि उनके रास्ते पे नहीं चलेगा, तो क़यामत तक वो उसी में जलता रहेगा आग में। और अगर जन्नत में जाने का है तो फिर अच्छे काम करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, नेकी की तरफ चलेंगे, तो ता क़यामत बाकी जो जिंदगी होगी, मरने के बाद जो उठेंगे, वो जिंदगी फिर वो जन्नत में गुजारेंगे, ऐशो अयाशी में गुजारेंगे। अब है लफ्सी तर्जमा, फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, फत्तकुन नरल्लती, बस बचो उस आग से, अल्लती वकूदुहा, जिसका ईंधन है, अन्नास वल हिजारत, इंसान और पत्थर। यानी इंसानों को जब उसमें डाला जाएगा, इंसान तो बस तक पत्थर की तरह हो चुके होंगे, फिर वो जलते रहेंगे जलते रहेंगे जलते रहेंगे। वो इद्दत जो तैयार की गई है लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए मुसलमानों को कहा है कि उससे बच्चों, वो काफिरों के लिए है।
تو जब तौबा अस्तगफिरुल्लाह देखें आजकल सारे मुसलमान काफिरों की कॉपी करें, सारे काम उन्हीं जैसे करें, कोई है मुसलमानों जैसा काम। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, नमाज नहीं पढ़ते, नेकी का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना फरमाया, सूद से, जिना से, चोरी से, हर गुनाह से, तो वही सब कुछ कर रहे हैं। तो जहरी सी बात है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। फिर मुसलमान क्या, काफिर क्या, फिर जहन्नम में ही जाने का हर कोई काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर किसी को हिदायत दे। कुरान की दैमी सच्चाई आयात में वलन तफअलू, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, एक गैब की खबर है जो आज तक सच सच साबित हो रही है। ये खबर तो एक गैब की है, कोई नहीं जानता कि कौन क्या करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि तुम ऐसा करो, क्योंकि वो गैब की खबरें जानता है। वो जब किसी को बनाता है तो उसको पता होता है इसको बनाऊंगा, ये क्या करेगा क्या करेगा। अल्लाह ताला ने रास्ते बताए हैं, दुआ से तकदीर भी बदल जाती है, ये नहीं है। लेकिन जब वो नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला तो गैब की हर चीज जानता है, जो आज तक सब सच साबित हुई है। जो अल्लाह ताला ने फरमाया वही हुआ, जो मुनाफिकों की निशानियां दी, जो जिना गुनाह, जो बुराई से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने कहा वो सच तो हो रहा है, आज वही तो कर रहे हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 49-81 की रोशनी में कुरान का मौजज़ा क़यामत तक के लिए, और कुरान पाक एक वाहिद किताब है जो क़यामत तक के लिए, और ये ऐसा मौजज़ा है, इसमें हर एक बात जो लिखी है वो सच है, कोई शक नहीं है। जो गुजरा वो और जो आने वाला है, एक एक पल इसमें, और जिस तरह इंसान को गुजारने, जो कोई इंसान या जिन इस जैसा कलाम लाने की ताकत नहीं रखता। कहते हैं जिन्नात ये कर देते हैं, फलां को जिन है जी, वो ये करवा लेता है, वो करवा लेता है, ये उठवा लेता है, वो करवा लेता है, ये होता है, फलां पीर ये कर देता है, फलां ये। जितने हैं आज तक कोई इंसान हो या जिन हो, एक आयत लिख के ला सका है। कोई एक, किसी में ताकत है किसी में नहीं है। जहन्नम का ईंधन, इस आयत में जहन्नम के ईंधन के तौर पर इंसानों और पत्थरों का जिक्र है। यानी जहन्नम में जो जलाए जाएंगे वो लकड़ियां नहीं होंगी, वो इंसान होंगे, और उनके जिस्म पत्थर जैसे हो चुके होंगे गुनाह कर कर। पहले अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया है कि जब इंसान एक छोटी सी बुराई, एक सच्चा मुसलमान छोटी सी बुराई करता है तो एक जर्रे बराबर, जर्रा बिल्कुल, वो दिल के ऊपर निशान बन जाता है काला। फिर वो गुनाह करता जाता है करता जाता है, फिर उसका दिल एक सख्त पत्थर की तरह हो जाता है। उसकी आंखों पीछे पड़ चुके हैं, ना आंखों से कुछ नजर आता है, वो बुराई ही नजर आती है उसको कि ये ठीक है, उसको अच्छाई नजर नहीं आती, कानों से नहीं सुन सकता, दिल उसका बंद हो जाता है, काला स्याह हो जाता है। फिर वो जब काला स्याह दिल हो जाता है तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इंसान ही फिर वो पत्थर की तरह हो जाता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप भी देखें जो इतने गुनाह कर चुके हैं, उनके दिल, इंसान वो खुद एक पत्थर बन चुके हैं, उसको कुछ भी नहीं असर होता, चाहे कुछ भी हो जाए, ना कोई एहसास रह जाता है, ना उसको अच्छाई बुराई का पता चलता है। तो जिक्र सही बुखारी हदीस नंबर 66-61 हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख लाई जाएगी और वो बढ़ती ही जाएगी। तो बस तफरल्ला, दोज़ख आएगी जब क़यामत वाले दिन, तो वो बढ़ती जाएगी। तो बस तफरल्ला, इंसानों से 1000 बार तौबा। यही नहीं सोचते, हम सोचते हमारी यही जिंदगी है, इसमें खा लें, इसमें पी लें, जहां से भी आए अपनी अय्याशियों के सामान पूरे कर लें। किसी को याद नहीं है आखिरत, मौत, जहन्नम, दोज़ख, जन्नत, कुछ भी याद नहीं है। तो कहते हैं उस दिन तो बस तकफिरला, इंसानों से वो जहन्नम भरती जाएगी। मुफस्सिरीन के मुताबिक पत्थरों से मुराद वो गंधक के पत्थर या वो बुत मुशरकीन इबादत करते थे, या वो होंगे तो बस तकफिरुल्लाह पत्थर जो जिनके मुशरिक इबादत करते हैं, झुकते हैं। मुशरिक ये नहीं है सिर्फ हिंदू, तो बस तकफिरुल्लाह इंसान भी तो करते हैं ना, इंसानों के आगे जाके झुकना, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको पूजना, वो भी तो इस दुनिया में एक पत्थर और मट्टी है। और वो जो हिंदू हैं
उन्होंने भी तौबा अस्तगफिरुल्लाह बनाए हुए हैं, वो भी पूछते हैं। तो इंसान भी होंगे और वो जो है उनके पुतले वो भी होंगे, वो भी जन्नत जहन्नम में तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ताकि उन्हें एहसास हो कि इनके माबूद भी इनके साथ आग में है। जो जिसको पूजता है, जो जिससे मांगता है, जब वो भी जहन्नम में होंगे तब अल्लाह ताला फरमा रहे कि इनको पता चलेगा जिनसे हम पूजते करते थे, जिनसे हम मनते मांगते थे, जिनको हम खुदा बोलते थे, जिनसे हम सब कुछ मांगते थे, बेटा दे, बेटी दे, रोजी दे, रिस्क दे, फलां दे, खुदा को सजदा नहीं करते थे, उसको सजदा करते थे, उन्हीं से मांगते थे। हिंदू पत्थरों से मांगते हैं, इंसान इन बुजुर्गों से, उनके दरबारों पे जो पत्थर की बनी हुई है उनकी कब्रें, उनसे जाके मांगते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे क़यामत वाले दिन जहन्नम में उनको भी साथ डालूंगा, ताकि उनको पता चले कि जिनकी हम इबादतें करते थे, जो हमारे खुदा थे, वो भी हमारे साथ ही जल रहे हैं। आज उनको इतनी ताकत नहीं है कि वो जहन्नम से भी उठ के भाग जाएं, क्योंकि इस दुनिया में तो लोग कहते हैं हमारे तो फलां नाम दिए हुए, तो बस तफला ये फलां है, वो ये फलां है, और उनकी दरबारें भी ऐसे ही पत्थरों से, सीमेंट से, इन चीजों से बनी होती हैं। तो उनको क़यामत वाले दिन ये तौफीक नहीं होगी कि वो उठ के वहां से भाग जाए। फिर उनको पता चलेगा कि ये तो आज हमारे साथ खुद जल रहे हैं, हम तो कहते थे हमें ये बचाएंगे और वो खुद हमारे साथ जल रहे हैं। ये अल्लाह ताला दिखाएगा क़यामत वाले दिन, उनको भी उन्हीं के साथ भरेगा जहन्नम में। दोजख से बचने की फिक्र, सही बुखारी हदीस नंबर 1417 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़ा सदका देकर भी। आग से बचना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये जो बातें हैं, ये चीजें हैं, ये काफिरों की हैं, हमारे बारे में नहीं है। तो पहले मुझे ये बताएं, फिर काफिर तो चले काफिर हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने कहा कि जम, तो मुसलमानों का भी तो कहा है इन्होंने। तो अगर काफिरों को तो उन्होंने ये हुक्म तो नहीं दिया ये करो, उनको सब इंसान अल्लाह ताला ने बराबर बनाए हैं। तो कुछ काफिर बन गए यही कि अल्लाह ताला की चीजों का इनकार किया है, तो वो भी इंसान, अल्लाह की किताबों को नहीं पढ़ा, उनके नबी के सल्लम के रास्ते पे नहीं चले, इबादत नहीं की, नमाज नहीं की, तो वो काफिर बने। और जब मुसलमान, ये कहते हैं कि उनके लिए, तो जब ये मुसलमान काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी काफिर ही बन जाएंगे ना, काफिरों में शामिल होंगे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और सही बुखारी की ये जो हदीस है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम बचो आग से, चाहे एक सदका खजूर का जरा भी दे सकते हो, टिकड़ा टुकड़ा खजूर का देकर भी अगर सदके से, कहते हैं ऐसी ऐसी मुसीबतें टल जाती हैं, ऐसी मुसीबतें टल जाती हैं सदका देने से। तो इसलिए कह रहे हैं एक खजूर का टुकड़ा ही दे के अगर तुम बच सकते हो तो बच जाओ। क्यों न हो, एक टुकड़ा करने यानी सदका एक खजूर का टुकड़ा करने से ही क्यों ना तुम बच सको, तो बचो। ये आयत हमें दावत देती है कि जब हक वाजे हो जाए, ऐसा जब हक देखें वाजे हो चुका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, उनके ऊपर कुरान पाक नाजिल हुआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत तक रहेगा और मेरी उम्मत इस पे अमल करेगी, और मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा जन्नत में जाएंगे। तो यही कुरान पाक उन्होंने कहा था, पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, वाजे हो जाए तो हट धर्मी छोड़कर इस आग से बचने की फिक्र करने चाहिए। हट धर्मी वो कि नहीं हम ठीक है, हम ठीक है, कोई कहता है फिर का मैं ठीक हूँ, कोई कहता है मैं ठीक हूँ। कुरान पाक को पढ़ के तर्जमा उस पे अमल कोई नहीं करता, बस यही बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, बयान हो रहे हैं, फलां हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये फलां फिरका खराब है, मैं ठीक हूँ, फलां खराब है, उसके खिलाफ ये जिहाद कर दो, उसके खिलाफ ये कर दो, फलां कर दो, लड़ जाओ कर जाओ, ये चीजें हैं इनमें। लेकिन ये नहीं है कि कहें इस आग से बचो, जहन्नम की आग से बचने की फिक्र करें जो काफरों के लिए तैयार की गई। अल्लाह ताला ने कहा है मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमान नेकी पे चले, नबी आए उनके रास्ते पे चले, कुरान पाक पढ़े, हर दौर में किताबें आई, लेकिन जब मुसलमान खुद काफरों की कॉपी कर रहे हैं, सारे काम उन जैसे कर रहे हैं, तो फिर तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो भी
वैसे ही जलेंगे। और जो उनके बचाने वाले थे, जिनको वो जात के मेरे अलावा पूछते थे, अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि मेरी किताब जैसी मैंने लिखी है या मेरे काम जैसा कोई है तो करके दिखाए। जब कोई नहीं है और तुम फिर भी उनके पास जाओगे अल्लाह की किताब को छोड़ को, नबियों को छोड़ के, तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फिर तो वही जहन्नम है जिसमें जलते रहेंगे, आग इंसान होंगे। तो अल्लाह ताला बचाए जो काफरों के लिए तैयार की गई उसमें मुसलमान ना जाए, मुसलमान काफरों जैसे काम ना करें और ना ही तौबा अस्तगफिरुल्लाह उनको जहन्नम में जाना पड़े। अब है इंग्लिश में तफसीर।